अधिकार है। अमीरुल मोमितीन का कुर्ता दूसरों से कहीं अधिक ढीला और लंबा था। उन्हें टोकते हुए हजरत ने पूछा, इतना अधिक कपड़ा आपने कहाँ से पाया? हजरत के लड़के अब्दुल्ला ने कहा, ये कपड़ा चोरी का नहीं, मैंने छोटा कपड़ा सिलवाकर बाकी का कपड़ा इनके डील डॉल को देखते हुए दिया है। बच्चे की आदर्शवादिता पिता के व्यवहार के अनुरूप ही थी। हजरत कहीं से थके मांदे आ रहे थे। रास्ते में एक गुलाम गधे पर चढ़ा हुआ मिला। उसने प्रार्थना की कि आप सवारी पर चलें, मैं पैदल चलूंगा। हजरत ने इसे स्वीकार न किया। गुलाम का मन रखने के लिए थोड़ी दूर तक उसी के साथ पीठ की पिछली ओर बैठ गए, पर उसे उतरने नहीं दिया। उन दिनों ऊँटों की खुजली के लिए उन्हें तेल मलने, दवा लगाने का काम गुलामों से कराया जाता था ताकि बदबू से जो परेशानी होती है वह उन्हीं को हो। पर हजरत ये कार्य स्वयं करते और कहते, जब इन ऊँटों की सेवा हम लेते हैं तो उनकी हिफाजत भी हम ही को करनी चाहिए। हजरत उमर प्रारंभिक दिनों में मदाइन के गवर्नर थे। वे सरकारी कार्य करने के अतिरिक्त बचे हुए समय में खजूर की चटाइयाँ बुनते रहते। एक चटाई 3 दिरहम में बिकती तो 1 दिरहम के खजूर के पत्ते खरीद लेते, 1 दिरहम दान कर देते और बचे 1 से अपना निर्वाह चलाते। राज्य कोष से निर्धारित वेतन उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं किया। हजरत साहब का विवाह हुआ तो ससुराल वालों ने स्वागत में दीवारों पर पर्दे टांग रखे थे। उन्हें पहुंचते ही कहा, अगर इनसे दीवारें खराब नहीं हो गई हो तो कपड़े उतार दो और उनके लिए काम में लाओ जिन्हें तक ढकने की जरूरत है। तुरंत वैसा ही किया भी गया। एक दिन कुछ चारण बढ़ाई के पुल बांध रहे थे। हजरत ने कहा, गंदे बूंद से पैदा हुए और खाक में मिलने वाले इंसान की प्रशंसा व्यर्थ है। उससे कुछ भलाई बन पड़ी हो तो उसी की चर्चा करो। वास्तव में हजरत उमर जैसे देवदूत, पैगंबर ही इतिहास में स्वर्णाक्षरों में वर्णित किए जाने योग्य हैं। जिनका जीवन आदर्शों के प्रति समर्पित हो, उन्हीं के प्रति श्रद्धा पनपती एवं अनुकरण की उमंग है। अमीरुल मोमितीन का कुर्ता दूसरों से कहीं अधिक ढीला और लंबा था। उन्हें टोकते हुए हजरत ने पूछा, इतना अधिक कपड़ा आपने कहाँ से पाया? हजरत के लड़के अब्दुल्ला ने कहा, ये कपड़ा चोरी का नहीं, मैंने छोटा कपड़ा सिलवाकर बाकी का कपड़ा इनके डील डॉल को देखते हुए दिया है। बच्चे की आदर्शवादिता पिता के व्यवहार के अनुरूप ही थी। हजरत कहीं से थके मांदे आ रहे थे। रास्ते में एक गुलाम गधे पर चढ़ा हुआ मिला। उसने प्रार्थना की कि आप सवारी पर चलें, मैं पैदल चलूंगा। हजरत ने इसे स्वीकार न किया। गुलाम का मन रखने के लिए थोड़ी दूर तक उसी के साथ पीठ की पिछली ओर बैठ गए, पर उसे उतरने नहीं दिया। उन दिनों ऊँटों की खुजली के लिए उन्हें तेल मलने, दवा लगाने का काम गुलामों से कराया जाता था ताकि बदबू से जो परेशानी होती है वह उन्हीं को हो। पर हजरत ये कार्य स्वयं करते और कहते, जब इन ऊँटों की सेवा हम लेते हैं तो उनकी हिफाजत भी हम ही को करनी चाहिए। हजरत उमर प्रारंभिक दिनों में मदाइन के गवर्नर थे। वे सरकारी कार्य करने के अतिरिक्त बचे हुए समय में खजूर की चटाइयाँ बुनते